ओम शांति। 1 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य हैं, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी स्कूल के हो। फिर कहा कि किन बच्चों का चेहरा हमेशा खिला हुआ रहेगा, जो बच्चों को यह निश्चय है कि बेहद के बाप से हम विश्व का मालिक बनते हैं, और जो योग करते करते सात्विक सतो प्रधान बनते जाते हैं, जिनकी आत्मा पवित्र होती जाती है, उन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी से खिला हुआ रहता है। आत्मा में ताकत आती जाती है, मुख से ज्ञान रतन ही निकलते हैं, निकालते निकालते रूप बसंत भी बन जाते हैं। कई बच्चे तो कहते हैं हमें बाबा के गले का हार बनना है। बाबा ने कहा ठीक है, हार बन जाओ, उसके लिए देह अभिमान तोड़ना पड़ेगा। बाबा की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, इसी में ही ठहरने में तुम्हें फायदा है। कई बच्चे बाबा को विल करते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा फिर कहता है अच्छा तुम ट्रस्टी होकर संभालो, तुम ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, मेरे से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते हैं कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आशा रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आने वाले समय में भोजन तो योगी लोग ही बनाएंगे, अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जितना हो शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। खाने वाले बच्चे भी पक्के होते जाएंगे, बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते। शिव का भंडारा जो भी भेज देते हैं, ये शिव के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बताया है बच्चे इस समय तो तुम गरीब हो, वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियां अभी करनी चाहिए। भले प्रजा भी 36 प्रकार का भोजन खा सकती है, परंतु राजाई मर्तबा तो ऊंचा है ना, वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती हैं। यहाँ तो सब चीज़ें जैसे कि क्वालिटी है ही नहीं। यहाँ तो कई बार अनाज भी ऐसे ही सड़ा हुआ निकलता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी तुम्हें तो अभी ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना भी कोई मासी का घर नहीं है, चलते चलते फा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि माया तो गला ही काट देती है, अपवित्र बन जाते हैं। बाबा पूछते हैं कि बच्चे तुम ये जो डिससर्विस करते हो ये ठीक नहीं है, डिससर्विस नहीं करनी चाहिए। शिक्षा दी जाती है ना, कोई गुस्सा लगाया जाता है ऐसे थोड़ी। जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए समझाओ। कृष्ण के लिए कहते थे ना रस्सी से बांधा, परंतु चंचलता तो वहाँ होती नहीं। इस समय के बच्चे तो नाक में दम कर देते हैं। अपना हर चाट बाबा को देके बाबा से राय लेनी चाहिए, कदम कदम सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत मीठा बनना चाहिए, जैसे शिव बाबा मीठा और प्यारा है ऐसे ही हमें बनना है। अच्छा आज का वरदान बहुत सुंदर है। पूर्व जन्म की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते हो तो यह स्मृति रहे, ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं, पूर्वज सबकी पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। उसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध
और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। आज का स्वमान रहेगा, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ, मुझे ज्ञान रत्नों का दान करना है। प्रश्न है, किन बच्चों का चेहरा खिला हुआ रहता है? दूसरा प्रश्न है, हम ब्राह्मणों की चलन कैसी होनी चाहिए? तीसरा प्रश्न है, क्या बनना मासी का घर नहीं है? चौथा प्रश्न है, हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, उसकी क्या महिमा है? पांचवा प्रश्न है, 36 प्रकार के भोजन कहाँ और किसे मिलेंगे?